नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते कई रास्ते बंद। 15 अगस्त को लेकर ट्रैफिक में हुआ बदलाव, जारी हुई नई एडवाइजरी। आपने एमसीडी को भ्रष्टाचार के आरोप में घेरा। 150 करोड़ की जमीन 34 करोड़ में बेचने का लगाया आरोप। मयूर विहार नाबालिग रेप केस में पीड़ित परिवार से मिले एनसीएससी वाइस चेयरमैन की आर्थिक सहायता का ऐलान। वहीं डीसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस के 6 अधिकारियों को मिला केंद्रीय गृह मंत्री पदक। बेहतरीन जांच के लिए नवाजा गया। और दिल्ली पुलिस ने 15 अगस्त से पहले 3 हथियार तस्करों को किया अरेस्ट। अवैध हथियार बरामद। अब खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त की तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की जा रही है। इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक की एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी की वजह से गौतम बुद्ध नगर से दिल्ली आने वाले माल वाहन दिल्ली डायरेक्ट नहीं आ सकेंगे। उनके लिए रूट डाइवर्ट किया गया है। इसके साथ साथ लाल किले और आसपास के जो ट्रैफिक के रास्ते हैं या जो रूट्स हैं उसमें भी काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है। इतना ही नहीं, दिल्ली मेट्रो की पार्किंग को भी खाली करवाया जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। कई सारे मार्गों का डायवर्जन हुआ है, जिसको लेकर दिल्ली और नोएडा पुलिस की ओर से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। एडवाइजरी के मुताबिक दिल्ली में 13 और 15 अगस्त को लाल किले के आसपास आम लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। वहीं माल ढोने वाले वाहन गौतम बुद्ध नगर से दिल्ली नहीं जा सकेंगे। उनके लिए दूसरा रास्ता तय किया गया है। इसके अलावा दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग पर रोक रहेगी। आज फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। लाल किले के आसपास के रास्तों पर आम लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। सिर्फ ऑथराइज्ड व्हीकल को आने जाने की इजाजत होगी। जो ट्रैफिक प्लान 13 अगस्त को होगा वही 15 अगस्त को भी रहेगा। 8 सड़कें नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियान रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद रोड मार्ग, एस्प्लेनेड रोड और इसके लिंक रोड से नेताजी सुभाष मार्ग, राजघाट से आईएसबीटी तक रिंग रोड और आउटर रिंग रोड आईएसबीटी से आईपी फ्लाईओवर तक दोनों दिन 13 और 15 अगस्त आम जनता के लिए सुबह 4 बजे से 10 बजे तक बंद रहेगा। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले यानी 14 अगस्त सुबह से दिल्ली मेट्रो स्टेशन की सभी पार्किंग 32 घंटे बंद रहेंगी। इस दौरान पार्किंग में न तो वाहनों का प्रवेश होगा और न ही पार्किंग में पहले से खड़े वाहनों को बाहर निकाला जा सकेगा। डीएमआरसी की माने तो स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के मद्देनजर सुरक्षा कारणों के चलते 14 अगस्त की सुबह 6 बजे से दिल्ली मेट्रो से सभी मेट्रो स्टेशनों की पार्किंग बंद कर दी जाएगी। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के बाद दोपहर 2 बजे के बाद पार्किंग यात्रियों के लिए खोल दी जाएगी। डीएमआरसी ने पार्किंग ठेकेदारों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। 14 अगस्त की रात 11 बजे से 15 अगस्त की दोपहर 1 बजे तक माल ढोने वाली गाड़ियां गौतम बुद्ध नगर से दिल्ली नहीं जा सकेंगी। ऐसे वाहनों के गौतम बुद्ध नगर से दिल्ली जाने के लिए वैकल्पिक रास्ते पुलिस की ओर से बताए गए हैं। पुलिस ने बताया कि ऐसी गाड़ियां चिल्ला रेड लाइट से होकर दिल्ली से दूसरे राज्य जा सकती हैं। इसके अलावा डीएनडी और कालिंदी कुंज यमुना के रास्ते दिल्ली से दूसरे राज्य जा सकती हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि बीजेपी ने चांदनी चौक में स्थित एक जमीन जिसकी कीमत करीब 150 करोड़ रुपए थी, उसे महज 34 करोड़ रुपए में बेच दिया है। आप नेता का कहना है कि बीजेपी ने अपने कुछ नेताओं को फायदा पहुंचाने के मकसद से इस जमीन का कम दामों में सौदा किया है। सौरभ भारद्वाज ने इस मामले में जांच करवाने की भी मांग की है। आपको सुनवाते हैं आप नेता सौरभ भारद्वाज ने इस मुद्दे पर और क्या कुछ कहा। चांदनी चौक के अंदर बहुत जाना माना सिनेमा घर था, नोवेल्टी सिनेमा। आप सब लोगों ने देखा होगा, नया बाजार के पास ये सिनेमा घर है जो एमसीडी की ज़मीन पे था और उसकी लीज ख़त्म हो गई थी और बड़ी मुश्किल से उसको खाली कराया गया था।
पता लगा है कि ये नोवेल्टी सिनेमा करीब 1100 कुछ स्क्वायर मीटर ज़मीन पर है। और अगर आप नोवेल्टी सिनेमा को आप देखें तो सामने पार्किंग है, अच्छी चौड़ी रोड है, कमर्शियल जगह है, आसपास का इलाका टायर मार्केट है, एसेंस मार्केट है, क्लॉथ मार्केट है, सारी चीज़ें जो है इन क्लॉथ मार्केट, टायर मार्केट, इन सब से घिरा हुआ इलाका है। और अगर आप पत्रकार के तौर पे भी थोड़ी बहुत वहाँ पे पूछताछ करेंगे तो आपको पता चलेगा टायर मार्केट में छोटी सी दुकान भी अगर आप लेंगे 100 गज की तो वो करीब 30 से 35 करोड़ रुपए की आपको मिलेगी। क्लॉथ मार्केट के अंदर अगर आप एक 100 गज का शोरूम भी लेंगे ग्राउंड फ्लोर पे, वो भी आपको 30 करोड़ रुपए का, 35 करोड़ रुपए का मिलेगा। 1100 स्क्वायर मीटर की कमर्शियल जगह एमसीडी ने मात्र 34 करोड़ के अंदर बेच दी। जिस जमीन के दाम कम से कम 125 करोड़ से 150 करोड़ रुपए होने चाहिए थे, एमसीडी ने इस हाई प्रोफाइल बिल्कुल कमर्शियल जगह को मात्र 34 करोड़ रुपए में बेच दिया है। और मुझे लगता है ये अब तक का एमसीडी का बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जो लूट का सबसे बड़ा जो है कारनामा सामने आया है। कोई आदमी जो उस इलाके में रहता हो, मेरी कई वहां के ट्रेडर्स से बात हुई, कई दुकानदारों से बात हुई, वो लोग हैरान हैं, वो लोग शॉक में है कि ये कैसे हो सकता है कि एमसीडी इतनी बड़ी जमीन जो है मात्र 34 करोड़ रुपए के अंदर बेच सकती है। आप लोग भी इसके बारे में जानकारी निकालिएगा। साधारण तौर पर लोग ये कह रहे हैं कि अगर इस 1100 वर्ग मीटर में एमसीडी एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाकर ही अगर दुकानें लीज पे दे देती तो कम से कम 300 करोड़ रुपए जो है एमसीडी कमा सकती थी। साधारण सा काम था जो एमसीडी का काम है, जहां पे इन्होंने खूब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना के बेचते हैं, अगर यहां बना देते तो कम से कम 300 करोड़ रुपए लोग कमा सकते थे। मगर जाते जाते अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम किया जा रहा है। मैं तो आपसे ये भी कहूंगा कि आप इसकी जांच भी कराइएगा। इसको ये एस्टेरॉयड शेल्टर्स होम प्राइवेट लिमिटेड और स्टाइल एंटरप्राइजेज लिमिटेड करके 2 बिड आई हैं, जिसके अंदर इन्होंने इसको एस्टेरॉयड शेल्टर्स होम लिमिटेड को दे दिया है। दोनों बिडों के अंदर भी मात्र 1 लाख रुपए का फर्क है। एक बिड आई है 34,74,000 और दूसरी बिड आई है 34 करोड़ 75 लाख और दूसरी बिड आई है 34 करोड़ 74 लाख। तो ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि एक बिड 34 करोड़ 74 लाख की है, एक बिड 34 करोड़ 75 लाख की है। तो तभी हो सकता है जब हनुमान जी सपने में आके बता जाएं कि दूसरे ने बिड इतनी डाली है। ये पूरी की पूरी तरीके से एक भ्रष्टाचार है। त्रिलोकपुर इलाके में 6 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वाइस चेयरमैन अरुण हलदर पीड़ित परिवार से मिले। इस मौके पर अरुण हलदर ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली महिला आयोग ने इस मामले पर दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार थाना अंतर्गत त्रिलोकपुर इलाके में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म की घटना के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन अरुण कुमार हलदर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद अरुण कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। देखिए, सबसे अच्छा बात है जो उन लोगों को जो मेन एक्यूज्ड है उसको पकड़ लिया। इसलिए शासन की तरफ से जो करना कमी था, हम लोग पूरा डायरेक्शन दिया है कि ये आपका लगाना चाहिए, वो सब कुछ लगा दिया है। और इसमें इनको जो कॉम्पनसेशन मिलना है परिवार को, तो सारे कॉम्पनसेशन मिलने लगे। 8,25,000 रुपया रेप केस में ये 1 लाख जैसे मिलता है, उसको 50% अभी मिल जाएगा उनको, 50% 400 रुपये के बाद मिलेगा। फिर उनको घर मिलेगा, उसके बाद पेंशन मिलेगा। और उनको जो हमारा जो है उनको ग्रेजुएशन तक पढ़ने का पूरा खर्चा एडमिनिस्ट्रेशन है। तो जो हमारा जो नियम है सब लोग सभी धारा को लगा दिया। और मेन
जो एक्यूज्ड है उनको पकड़ लिया है। अभी इन्वेस्टिगेशन में मामला हमने दिया है, अच्छा तरीके से हमने कर लिया है, और उसमें हम लोग किया है, प्रशासन अच्छा काम किया है। सर बता रहे हैं कि दबाव भी डाला जा रहा है पुलिस की तरफ से परिवार पर। देखिए माहौल बिगड़ने के लिए कुछ लोग कर रहे हैं, इतना जल्दी कमीशन पहुंच जा रहा है, और कमीशन जब जिस जगह पहुंच जाते हैं उसमें कहीं ऐसा कर सकता है, इसमें किसी ऑफिसर की इतना हिम्मत नहीं है कि कोई भी जगह कुछ जगह छुपा सकता है। एक जगह हम पॉइंट उनको पकड़ के उनको दे दिया। इसमें कोई बाहर कोई राजनीति और पॉलिटिक्स करने की कोई जगह नहीं है। इस तरह का पारिवारिक घटना है, उस वजह से खराब घटना है। इसमें इस लेवल लेके हम लोगों को किसी को राजनीतिक पर बोलना नहीं चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देना चाहिए। जिस तरह के सारे इलाका घेर के उसको पकड़ लिया है, ये बहुत अच्छा बात है। सर जिस तरह से आए दिन ये घटना सामने आती है रेप की, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए समाज में है तो साइकोलॉजिकल एक व्यापार चल रहा है, इसका ऊपर भी चर्चा चल रहा है। जो मनस्तात्विक जो व्यापार चल रहा है ना, इसका कारण में ये सब हो रहा है। तो समाज में सचेतनता बहुत दूर तक नीचे स्तर पर पहुँचाना चाहिए, अवेयरनेस काम करना चाहिए। कमीशन की तरफ से जो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है जो आपको एकदम ग्रास रूट तक अवेयरनेस आप चालू कर दीजिएगा। इसमें लोगों का मन में वातावरण और पनिशमेंट इतना जोरदार पनिशमेंट होना चाहिए जो लोगों का उदाहरण हो जाएगा, दृष्टांत हो जाएगा जिस तरह का घटना घटने से क्या हो सकता है। और जल्दी पनिशमेंट करने, आइन का प्रेस लगाने का काम मत कीजिएगा। जितना जल्दी फास्ट ट्रैक पर विचार हो जाएगा तो लोगों को पता चलेगा कि इस तरीके का घिनौना काम करने से क्या हो सकता है। सर परिजनों का ये आरोप है कि पुलिस ने एक्शन लेने में थोड़ी कोताही की और देर भी की। ठीक, ऐसा कुछ नहीं किया। परिवार का लोग पूरा सहयोग किया, पुलिस के साथ में भी है। ऐसा हमारा पास तो कोई कंप्लेंट नहीं की जो पुलिस असहयोग किया। अगर ऐसा होता तो पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकता इतना जल्दी। इस मामले में दिल्ली महिला आयोग ने गुरुवार को पुलिस को नोटिस भेज कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी। महिला आयोग ने इस घटना को बेहद गंभीर बताया, साथ ही पुलिस से मामले में दर्ज प्राथमिकी की प्रति, गिरफ्तार आरोपियों का विवरण समेत अब तक क्या कार्रवाई की गई इसकी जानकारी 16 अगस्त तक मांगी है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस के 6 जाबाज अफसरों को इस साल 15 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से नवाजा जाएगा। ये पुरस्कार इन अफसरों को उनकी बहादुरी और अदम्य साहस के चलते दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, बाटला एनकाउंटर में शहीद हुए इंस्पेक्टर सतीश चंद्र शर्मा को भी मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस के 6 अधिकारियों को इस साल केंद्रीय गृह मंत्री मेडल से नवाजा गया है। ये मेडल उन्हें अपने काम के दौरान बेहतरीन जांच के लिए दिया गया है। बता दें, इस मेडल की शुरुआत 2018 में की गई थी। इसका उद्देश्य जांच के दौरान पुलिस हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड अपनाए जाना था। अब जिन 6 अधिकारियों को मेडल से सम्मानित किया गया है, उनमें इंस्पेक्टर सतीश चंद्र, जिन्हें मृत्यु उपरांत इस मेडल से नवाजा गया है, वहीं एसीपी संदीप लांबा, महिला इंस्पेक्टर डोमनिका पूर्ति, इंस्पेक्टर अखिलेश्वर कुमार राय, इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह कटारिया और इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह शामिल हैं। तो आइए आपको बताते हैं इन जाबाजों के कारनामे जिनके चलते इन्हें ये सम्मान दिया गया है। इंस्पेक्टर सतीश शर्मा 19 सितंबर 2008 को बाटला हाउस में स्पेशल सेल और इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों के बीच जो मुठभेड़ हुई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर सतीश शर्मा शहीद हुए थे। जांच के दौरान शहजाद उर्फ पप्पू को गिरफ्तार भी किया था, जिसकी जांच साइंटिफिक और पेशेवर तरीके से की गई थी। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी इस जांच की तारीफ की थी। इसीलिए इंस्पेक्टर सतीश शर्मा को मरणोपरांत इस मेडल से सम्मानित किया गया है। इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह, डीडीए लैंड पुलिंग के मामले में एक कंपनी ने लगभग 250 से ज्यादा लोगों को धोखा दिया और इसमें 30 करोड़ की ठगी की गई। इस मामले की जांच इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह को सौंपी गई थी, जिन्होंने जांच के दौरान ये मालूम किया कि पैसा शेल कंपनियों के माध्यम से ट्रांसफर किया जा रहा है। अब इनको इस जांच के लिए इस मेडल से सम्मानित किया गया है। महिला इंस्पेक्टर डोमनिका पूर्ति
पश्चिम विहार वेस्ट में 12 साल की एक बच्ची पर वार कर उसे गंभीर रूप से घायल किया था, जिसमें आरोपी का सुराग किसी के पास नहीं था। इस मामले की जांच में इंस्पेक्टर डोमनिका ने साइंटिफिक जांच के साथ साथ कई सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद मंगोलपुरी से आरोपी को गिरफ्तार किया था। एसीपी संदीप लांबा, इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह कटारिया और अखिलेश्वर राय, इन तीनों जाबाजों को दिल्ली दंगों के दौरान बेहतरीन जांच करने और कई आरोपियों को सलाखों के पीछे तक पहुंचाने के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है। बता दें, अपनी जान की परवाह किए बगैर इन अधिकारियों ने ये जांच की और इसीलिए इन्हें ये सम्मान दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ को स्वतंत्रता दिवस से पहले एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गैंग का पर्दाफाश किया है जो देश के अलग अलग राज्यों में हथियारों की सप्लाई करते थे। फिलहाल पुलिस ने इस गैंग के 3 लोगों को हिरासत में लिया है और इनसे सख्ती से पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी में एक बड़ी साजिश का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने दिल्ली एनसीआर में हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 3 हथियार तस्करों को धर दबोचा है। स्पेशल स्टाफ की टीम ने अलीपुर इलाके से हथियार सप्लायरों को एक पिस्टल, 7 देसी कट्टे और 18 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। इन तस्करों की पहचान शाहरुख, तरुण और देवेश शर्मा के रूप में हुई है, जिनमें से शाहरुख और तरुण पर पहले से ही आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। देखिए, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग इलीगल आर्म्स के साथ अलीपुर थाने के इलाके में आने वाले हैं, तो हमारी टीम आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने उस इन्फॉर्मेशन को डेवलप किया और उस इन्फॉर्मेशन डेवलप के तहत हमने कल रात को अलीपुर थाने के इलाके में स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक ट्रैप लगाया। उस ट्रैप के दौरान हमने 3 लोगों को इसमें अरेस्ट किया है, जिनके नाम है, पहले का नाम है शाहरुख, दूसरे एक्यूज़ का नाम है तरुण और तीसरे का नाम है देवेश शर्मा। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि शाहरुख और तरुण की इन दोनों पर पहले भी एक मुकदमा है आर्म्स एक्ट का। तो जब इन तीनों की तलाशी ली गई तो इनके पास से हमें 1 पिस्टल, 7 देसी कट्टे और 18 लाइव कार्ट्रिजेस बरामद हुए हैं। इसमें हमारी टीम आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का जो स्पेशल स्टाफ है, ये मैं मानता हूँ कि आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट को ध्यान में रखते हुए और क्योंकि हमारा 15 अगस्त भी बहुत नज़दीक है, उसको इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही अच्छा काम हुआ है। इसी के साथ साथ हमारी इसमें टीम इन तीनों एक्यूज़ के ऊपर काम कर रही है और कहाँ से इन्होंने ये खरीद रहे हैं, सप्लायर कौन है, आगे क्या चेन है, इसके बारे में अभी पूरी जांच हम कर रही है हमारी टीम। जैसे कि आगे इसमें इंफॉर्मेशन जो लीड मिलेगी, हम उसके ऊपर हमारी टीम काम करेगी और जो आगे की बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, उन लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में हथियार सप्लाई करने वाले इन तस्करों की गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी सफलता के तौर पर देख रही है, क्योंकि 15 अगस्त से पहले इन हथियार तस्करों का पकड़ा जाना कहीं न कहीं राहत की खबर ही है। बहरहाल पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि इनके गिरोह से जुड़े अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।